दोस्तों, तो कैसे भी आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा जो जैव प्रकरण नामक टॉपिक था, जो जैव ठीक है जैव प्रकरण हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 यानी पार्ट 1 था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। जिसमें हमारा था पोषण था, ठीक है, पोषण, सॉरी यहाँ पे पोषण होगा, यहाँ पे पोषण, और हमारा था श्वसन भी था, श्वसन के साथ हमारा था इसमें पाचन भी आता था, ठीक है। पाचन के बाद हमारा आता था जो परिवहन आता था, परिवहन, और परिवहन के बाद हमारा उत्सर्जन मतलब ये जो एक चैप्टर है, जो जैव प्रक्रम, जो कि जैव प्रक्रम चैप्टर है, वह बहुत बड़ा चैप्टर था, जिसमें हमारे ये सब टॉपिक आते थे। इन सभी टॉपिकों को हमने एक सीरीज में और एक लेक्चर वाइज लेक्चर हमने इन्हें सभी टॉपिकों को पढ़ा चुके हैं, ठीक है। यदि आप क्लास 10th में हैं और हमारे चैनल में यदि देख रहे हैं वीडियो को, तो आप क्या कीजिएगा, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। यानी चैनल में जैसे ही इंटर करेंगे, उसमें एक क्लास देखिए लिखा होगा क्लास 10th बायोलॉजी, ठीक है, लिखा होगा क्लास 10th, ठीक है। क्लास 10th बायोलॉजी के नाम से जो है प्लेलिस्ट बना होगा, बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी के नाम से जो कि प्लेलिस्ट बना होगा, जिसमें आपको लेक्चर वाइज, सीरीज वाइज और टॉपिक वाइज एक बहुत ही अच्छे से और डिटेल में सभी टॉपिकों को समझाया गया होगा, और हमारा जैव प्रक्रम जो चैप्टर है उसे समाप्त कर दिया गया होगा। आज हम नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 में हम देखेंगे, चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे नियंत्रण और समन्वय, नियंत्रण और समन्वय। और आशा करते हैं कि आप सभी ने वो वाला वीडियो देखा होगा, जिसमें हम लगभग 10 MCQ कराए हैं जैव प्रक्रम नामक जो चैप्टर है उसका, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है इसे देखते हैं। है कौन सा चैप्टर? चैप्टर दूसरा है नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण और समन्वय, ठीक है, नियंत्रण और समन्वय हमारा कौन सा टॉपिक है? नियंत्रण और समन्वय, चैप्टर दूसरा है। हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आइए इसमें हम शुरुआत करते हैं। नियंत्रण मतलब क्या होता है और समन्वय मतलब क्या होता है, इसे समझते हैं, उसके बाद चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, नियंत्रण का अर्थ बताइएगा। नियंत्रण मतलब होता है किसी के कंट्रोल में होना, किसी के कंट्रोल में होना। जैसे हमारी जो माताएं हैं, जैसे हमारी जो माँ होती हैं, जो हमारे पिताजी होते हैं, इन सभी के कंट्रोल में उनके बच्चे होते हैं। जैसे हम अपने माता और पिता और हमारे भैया जो हैं, हम उनके कंट्रोल में हैं, वो जो बोलेंगे सो हम करेंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं कंट्रोल, यानी कि उनका, देखिए इसी में आगे पढ़ेंगे ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है, ये सभी पढ़ेंगे। तो ये नियंत्रण जो होता है एक कंट्रोल का, जैसे हमारा सरकार, हमारी जो सरकार है, सरकार जो हमारी है, ये कंट्रोल कर रही है, हर राज्य को कंट्रोल कर रही है, यानी कि नियंत्रण कर रही हैं, और समन्वय बैठाए हुए हैं। समन्वय का अर्थ ये है कि समन्वय का अर्थ है कि तालमेल बैठा के चलना। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं, बोलने के साथ साथ हमारे जो हाथ हैं, ये जो हमारे हाथ हैं, इसमें तालमेल बैठा रहे हैं कि कौन से क्रिया पर कौन सा रिएक्शन देना है। जैसे समझिएगा नियंत्रण, नियंत्रण मतलब समझिएगा कि नियंत्रण मतलब होता है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जैसे कोई वस्तु है, जैसे हमको कोई वस्तु है, हम उसे बोले, जैसे वस्तु, मान लीजिए वस्तु है, वस्तु को हमारा जो माइंड है वो बोला कि उठाओ, तो तुरंत हमारा हाथ जो है उसके तालमेल बैठाएगा और उसे उठा लेगा। ये होता है तालमेल बैठाना। जैसे कोई भी कोई कार्य है, जैसे तालमेल का मतलब ये है मिलजुल कर और सम्मिलित रूप से, मतलब अंगों के मिलजुल कर, अंग जो हैं वो सम्मिलित रूप से कार्य करें। समझिएगा, एकदम सिंपल सा मतलब कि अंगों का जो समूह है, वह मतलब अंगों का समूह मिलकर यानी कि सम्मिलित रूप से कार्य करें, जिसे कहते हैं तालमेल बैठाना। जैसे नियंत्रण का फिर से मतलब समझिएगा, नियंत्रण मतलब जैसे बच्चे अपने माता पिता के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है, बच्चे क्या होते हैं, माता पिता के कंट्रोल में होते हैं, और यहाँ पे जो उनकी जो तालमेल है, जैसे माता और पिता का तालमेल बैठना चाहिए, जैसे माता और बच्चों का तालमेल बैठना चाहिए। जैसे माता जी कह दिए कि यहाँ पे नहीं जाना है, तो उन्हें नहीं जाना चाहिए, ये होता है तालमेल। मतलब कि
समन्वय होता है, साथ साथ क्रिया, ठीक है, साथ साथ क्रिया करें, यानी अंगों का समूह सम्मिलित रूप से कार्य करे। जैसे हमारे जो अंग हैं वो सम्मिलित रूप से कार्य करें, पहले बोलने का कार्य करें, उसके बाद हाथ जो है हाथ में क्रिया करें कि हाँ ऐसे करना है वैसे करना है, ठीक है। ये होता है दिमाग, यानी कि जो हमारे ब्रेन है उनसे कार्य होता है तालमेल, यानी कि एक साथ साथ क्रिया। इसका मतलब समझ गए होंगे, कंट्रोल यानी नियंत्रण का मतलब समझ गए होंगे, और समन्वय यानी कि इसका मतलब समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि जो हमारे जंतु हैं, ठीक है, जो हमारे जंतुओं में, ठीक है, जंतुओं में, ठीक है, जंतुओं में नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण व समन्वय, जो हमारे जंतु हैं उनमें कैसे नियंत्रण और समन्वय बैठता है। नियंत्रण और समन्वय का मतलब समझ चुके हैं, तो जंतुओं में कैसे नियंत्रण होता है, यानी कि जो हमारे हाथ है, जो पैर हैं, तो उसको कौन नियंत्रित करता है, और साथ ही साथ कौन उसका तालमेल, यानी कि साथ साथ कौन कार्य कराता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें हमारी दो भाग आएंगी। पहला भाग आएंगी तंत्रिका, ठीक है, तंत्रिका तंत्र, ठीक है, इसमें भी कई भाग आते हैं, ठीक है, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। पहला आएगा तंत्रिका तंत्र और दूसरा आएगा अंतःस्रावी, ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र आएगा, ठीक है। दो भाग आएंगे, कौन कौन से भाग आएंगे, पहला आएगा तंत्रिका तंत्र, दूसरा आएगा अंतःस्रावी तंत्र आएंगे। इन दोनों भागों के हम बारे में डिटेल में फुल एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसे हम करते हैं डिलीट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बस सबसे पहले हमने क्या देखा, नियंत्रण और समन्वय के परिभाषा को समझा, और उसके बाद हमने इसमें कौन कौन से नियंत्रण कार्य करते हैं, यानी जंतुओं में कौन नियंत्रण करता है, कौन साथ साथ अंगों का कार्य करता है, कार्य करवाता है, कार्य करता है, इसके बारे में देखा। तो इसे हम कर देते हैं डिलीट, और उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हम देखिए ये सब पढ़ना है, अभी ये सब बस टॉपिक लिखे हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। अब ऐसा नहीं कि टॉपिक समाप्त हो गया। जैसे हमने जैव प्रक्रम में हमने एक टॉपिक बनाया था कि जो हमारा जैव प्रक्रम में हमें कौन कौन से भाग पढ़ने हैं। जैसे हमने बोला कि पोषण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा पाचन के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक ऐसे ही हमने यहाँ पे भी बनाया है कि इसके बारे में पढ़ना है, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ना है, और अंतःस्रावी जो तंत्र है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने ज्ञानेंद्रियों के बारे में पढ़ते हैं। ज्ञानेंद्रियों के बारे में एक ज्ञानेंद्रिय जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है जीव। जीव को हमने पाचन में ही पढ़ चुके हैं कि यह जो है स्वाद बताता है, ठीक है। तो ज्ञानेंद्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं, ज्ञानेंद्रियाँ हमारी 5 होती हैं। ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती हैं, 5 होती हैं। ज्ञानेंद्रियों की संख्या, ज्ञानेंद्रियों, ठीक है, ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है, ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 होती है। जिसमें से पहला ज्ञानेंद्रिय जो है हमारा त्वचा को ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरा हम ले लेते हैं कान को ले लेते हैं, और तीसरा हम ले लेते हैं नाक को ले लेते हैं, ठीक है, नाक को लेते हैं, और चौथा हम लेते हैं जिह्वा को लेते हैं, यानी कि जीभ को लेते हैं, ठीक है। जीभ के बाद जो हमारी लेते हैं त्वचा हो गया, कान हो गया, उसके बाद नाक हो गया, जिह्वा हो गया पहला, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 4, और यहाँ पे लिखते हैं 5 नंबर हमारा कौन सा है, 5 नंबर जो हमारी होती हैं आँख होती हैं। कौन सा होती हैं, आँख होती हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारे देखिए सबसे पहले हमारा कौन सा होता है, सबसे पहला जो होता है हमारा, सबसे पहला हमारा त्वचा हो गया, ठीक है। इससे आगे पीछे भी आप लिख सकते हैं। त्वचा हो गया, उसके बाद कान हो गया, फिर नाक हो गया, फिर जिह्वा, फिर आँख हो गया, जिसमें हम पढ़ चुके हैं। जिह्वा के बारे में हम पढ़ चुके हैं फुल डिटेल में। ये क्या कहता है, स्वाद बताता है। ये जो त्वचा है त्वचा हमें ठंडा, ठीक है, ठंडा व गर्म के बारे में बताता है, ठंडा व गर्म के बारे में बताता है। कान हमारी जो संतुलन को बनाए रखता है, साथ साथ सुनने का कार्य करता है, ठीक है, सुनने का कार्य करता है। नाक हमें गंध का पता लगाता है, ठीक है, गंध का पता लगाता है। और जीवा हमें स्वाद बताता है, ठीक है, किसके बारे में बताता है, स्वाद के बारे में बताता है। आँख हमें देखने में मदद करता है, ठीक है, प्रकाश ग्राही किससे कहते हैं,
ये हुए हमारी ज्ञानेंद्रियाँ। ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती हैं? ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 होती हैं, जिसमें से हमारे पहले त्वचा होते हैं। देखिए ऐसे याद रखिएगा, त्वचा हो गया, नाक हो गया, उसके बाद जीभ हो गया, कान हो गया, आँख हो गया। देखिए ये फिर से समझिएगा, 1 पहला हो गया नाक, उसके बाद दूसरा जीभ, ठीक है, तीसरा कान, चौथा आँख, पाँचवा त्वचा, ठीक है। ये पाँचों हो गए यहाँ पे। समन्वय और नियंत्रण में पढ़ लिए, मतलब समन्वय और नियंत्रण के बारे में जान लिए। उसके बाद तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे? तंत्रिका तंत्र के बाद अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए मेरुरज्जु के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम ज्ञानेंद्रियों के बारे में पढ़ें कि हाँ त्वचा कौन से होते हैं, त्वचा का कार्य क्या होता है, कान के कार्य क्या होते हैं, नाक के कार्य क्या होते हैं, जिह्वा के कार्य क्या होते हैं, आँख के कार्य क्या होते हैं, जिसमें हमने कुछ इसमें जो पार्ट हैं, जैसे जीभ के बारे में कुछ भागों को हमने पढ़ चुके हैं कि जीभ का कार्य क्या है, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि हाँ क्या देखेंगे। इसके बारे में हम क्रिया के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। क्रिया यहाँ पर लिख लेते हैं, क्रिया, क्रियाएँ जो होती हैं हमारी क्रियाएँ, ठीक है। क्रियाएँ के बारे में पढ़ लेते हैं। जो क्रिया है, क्रिया में हम देख लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं हमारा ऐच्छिक क्रिया, जिसके बारे में हमने बताया कि नियंत्रण, नियंत्रण जो हमारा होता है, नियंत्रण कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ऐसे मतलब जो नियंत्रण हमारा है, जो नियंत्रण हमको कर रहा है, मतलब हमारे शरीर को नियंत्रण करने वाले कौन से हैं हमारे शरीर में। जैसे ब्रेन है, जो ब्रेन नियंत्रण का कार्य करता है, साथ ही साथ वह हमारे अंडर में है, यानी कि हमारे कंट्रोल में भी होते हैं। कुछ ऐसे भाग है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। जो हमारे कंट्रोल में होते हैं उसे कहते हैं ऐच्छिक, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं उसे कहते हैं अनैच्छिक। और जिससे हम देखकर अचानक, या फिर जैसे कहते हैं एकाएक, या फिर जैसे सांप को देखकर, सांप जैसे अचानक से सांप आ गया सामने तो आप चौंकना, मतलब एकाएक कुछ होना, अचानक कुछ होना, तो इसे कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो हमारा हो गया ऐच्छिक, ठीक है। ऐच्छिक, ऐच्छिक क्रिया होगा पहला, ऐच्छिक क्रिया, ठीक है। और दूसरा हमारा हो गया जो है अनैच्छिक, ठीक है। अनैच्छिक, अनैच्छिक क्रिया हो गया। और जो तीसरा हमारा भाग बनता है, तीसरा बनता है प्रतिवर्ती, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया। अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं और थोड़े से भाग को समझते हैं, और इसके बारे में समझने के बाद ना थोड़े से हम और भागों को समझेंगे, उसके बाद करेंगे क्लास को एंड, ठीक है। देखिए ऐच्छिक क्रिया किसे कहते हैं? ऐच्छिक क्रिया किसे कहते हैं? जो हमारी इच्छा पर हो, यानी कि जो हमारी इच्छा पर, कहने का अर्थ है जो हमारे कंट्रोल में हो, यानी जो हमारा गुलाम हो। एक प्रकार से गुलाम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जो हम कार्य कहेंगे वही वह कार्य करेगा, उससे अधिक नहीं करेगा। जैसे इसमें हमारे क्या हो सकते हैं? जैसे हमारे हो सकते हैं, जैसे हाथ जो है हमारे अंडर में है, मतलब हमारे ब्रेन के अंदर है, यानी ब्रेन के नियंत्रण में। ब्रेन हमारा बोल रहा है कि हाथ को ऐसे करो, हाथ को ऐसे फैलाओ, तो हमारा ब्रेन के माध्यम से ये हाथ जो है फैल रहा है, बोल रहा है कि फैलाओ नहीं, मोड़ रहा है। तो ये क्या है? ऐच्छिक क्रिया में आते हैं। ऐच्छिक क्रिया में आते हैं, बोलता है ब्रेन हमारे कंट्रोल करता है हमारे हाथों को, पैरों को, ठीक है। और उसके बाद जैसे हमारे ब्रेन में जैसे बोलता है खाना खाओ, ठीक है, मतलब खाना जो भोजन है उसे खाने के लिए हाथ उठाओ, खाना हो गया। उसके बाद पीना हो गया, ठीक है। उसके बाद व्यायाम हो गया, व्यायाम भी तो हमारे कंट्रोल में है। हम बोलता है हमारा ब्रेन कि हम व्यायाम करो, ऐसा करो, वैसा, मतलब हमारे कंट्रोल में है, एक प्रकार से हमारा गुलाम है, उसे कहते हैं ऐच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया में क्या होता है? अनैच्छिक क्रिया उसे कहते हैं जो हमारे कंट्रोल में ना हो। जैसे आप जैसे गुंडे बदमाश जो लोग हैं उनको देखते होंगे, वह किसी कंट्रोल में नहीं होते हैं, वह होते हैं तो बस पुलिस के कंट्रोल में। हालांकि उनसे भी बाहर जा सकते हैं। अब जो भी हो, जैसे पुलिस वहाँ पे नहीं है तो वो किसी के कंट्रोल में थोड़ी है, ठीक है, तो वो अलग बात होता है। तो जैसे हमारा अब श्वसन आपके कंट्रोल में है, श्वसन जो आप सांस ले रहे हैं, श्वसन आपके कंट्रोल में नहीं है, पाचन आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। श्वसन आपके कंट्रोल में नहीं है, पाचन भी आपके कंट्रोल में नहीं है। आप सोचिए कि जो हमारे श्वसन है उसे बंद कर दीजिए, लेकिन आप बंद नहीं कर सकते। आप चाहेंगे कि जो पाचन है, जो आपने भोजन किया है, जो स्वादिष्ट भोजन किया है, जो गुलाब जामुन खाए होंगे या फिर कुछ अन्य पनीर की सब्जी खाए होंगे, किसी को सोयाबीन की सब्जी पसंद है, वो चाहते होंगे कि चलिए ठीक है आज हम खा लिए, भाई साहब आप पचना मत, तुम लगभग 5 से 7 दिन तक ऐसे ही बने रहना। या फिर श्वसन को ऐसा है कि आज हम ढेर सारा श्वसन यानी सांस ले लेते हैं और O2 को ले लेते हैं, यानी ऑक्सीजन को ले लेते हैं, इसके बाद हमको 2-3 दिन तक ऑक्सीजन लेना ही नहीं है। तो ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो ये हमारी क्रिया है ये अनैच्छिक क्रिया है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है।
ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। यदि आपने भोजन किया तो वह पाचन होगा, ठीक है। और यदि आप सोच रहे हैं कि हम सांस को रोक दें, जो सांस लेना है उसे रोक दें, तो उसे आप कभी नहीं रोक सकते, क्योंकि यह अनिच्छिक क्रिया है। लेकिन आपके कंट्रोल में थोड़ी देर के लिए कंट्रोल में है कि आप खाना नहीं खा सकते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के, क्योंकि उसके बाद आपका मतलब जो शरीर है वह आपको पोषण मांगने लगेगा कि हाँ मुझे पोषण यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता है, जिसमें हमने श्वसन में पढ़ा चुके हैं कि श्वसन में कैसे एटीपी का निर्माण होता है, और साथ ही साथ हमने देखा कि एटीपी के माध्यम से कैसे हमें ऊर्जा प्रदान होती है और हर एक कोशिकाओं तक ऊर्जा को कैसे लेकर जाता है। जैसे हम डिफाइन करें, एक सेकंड के लिए हम पिछले वाली क्लास में जाएं, तो उसमें हमने देखा सबसे पहले पोषण के बारे में, ठीक है। समझिएगा कैसे चैप्टर लिंक होता है, कैसे चैप्टर लिंक होता है। ये कोई भी व्यक्ति नहीं बताता है कि चैप्टर आपको कैसे लिंक करता है, हालांकि बहुत लोग कॉपी कर लेते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, जब पोषण हमने किया, सबसे पहले हमने पोषण जो है जितने भी प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, वसा हो गए, इन चीज़ों को हमने ग्रहण किया। फिर उसके बाद हमको पचाने की आवश्यकता पड़ी। पचाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, आगे बताते हैं, ठीक है। तो इस पोषण को हमने क्या किए, छोटे छोटे भागों में बांटे और उसके बाद पाचन किए। तो आप देखिएगा कि हमने पोषण के बाद जस्ट पाचन को पढ़ा। पाचन के बाद हमारा जब पूरा पाचन हो गया और छोटी आंत में जो हमारे एकत्रित हो गए, उसके जस्ट बाद हमने पढ़ा श्वसन। क्यों श्वसन को पढ़ा, ठीक है। श्वसन को हमने क्यों पढ़ा इसके बारे में बताते हैं। क्योंकि जब ये पाचन हो गया तो इसको अब चाहिए एटीपी यानी ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा जब आएगा तभी जब इसे मिलेगा ऑक्सीजन यानी O2 मिलेगा। तो इसके बाद हम पढ़े श्वसन के बारे में। क्यों श्वसन के बारे में पढ़े, क्योंकि इसे ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो इसे मिला ऑक्सीजन। कैसे मिला, श्वसन के द्वारा। पोषण कैसे मिला, पोषण जब हम ग्रहण किए तो उसे हमें चाहिए, देखिए पूरा माजरा जो है वह है ऊर्जा का। ऊर्जा मिलेगा तब हम अपने कार्य कर सकते हैं, हम पढ़ा सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऊर्जा के खातिर हमने पोषण यानी जो पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व हम बता चुके हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा जो आते हैं वो सब खाएं। अब उसे हम छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड किए ताकि हमें ऊर्जा मिले, ताकि हमें क्या मिले, ऊर्जा मिले। तो ऊर्जा मिले, छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड किया और उसे क्या किया, पाचन किया। तो यहाँ पे चैप्टर लिंक होता है जो टॉपिक पाचन। पाचन के बाद हमने पढ़ा जो होते हैं श्वसन के बारे में पढ़ा। क्यों श्वसन के बारे में पढ़ा, कि जो हम छोटे छोटे भागों में डिवाइड किए हैं, भोजन को पाचन किए हैं, उसका क्या किए हैं कि अब हमें चाहिए O2 यदि नहीं होगा तो हमें ATP और जो है हमारे ऊर्जा का निर्माण कम होगा। ये श्वसन, अब यहाँ पर चैप्टर जो होता है लिंक श्वसन से। श्वसन के बाद अब तो श्वसन हो गया, देखो पोषण पदार्थ भी हो गए, उसके बाद श्वसन के माध्यम से हम पहली बात तो पाचन कर लिए, पाचन के बाद हम श्वसन के माध्यम से ATP यानी कि ऊर्जा बना चुके। अब ऊर्जा तो बना चुके, क्या ऊर्जा को हमें एक ही स्थान पर चाहिए, नहीं, शरीर के हर एक कोशिकाओं तक चाहिए, शरीर के हर एक अंगों तक चाहिए। तो इसके लिए चैप्टर इसके लिए जो टॉपिक लिंक होता है उसे हम कहते हैं परिवहन, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। अब परिवहन यहाँ पर लिंक होता है। परिवहन के बाद जब हमारे हर एक कोशिकाओं तक ATP यानी ऊर्जा पहुंच जाता है तो हम अपने कार्य करने लगते हैं, जिसमें से कुछ जो पदार्थ हैं यानी जो हानिकारक पदार्थ हैं जिनके हमारे शरीर में कार्य नहीं है, तो उनसे क्या होता है, वो उनको निकालने के लिए हमारा जो टॉपिक लिंक होता है उसे हम कहते हैं उत्सर्जन, ठीक है। अब आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये हमने टॉपिक बता दिया, अपने टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, तो अच्छी क्रिया किसे कहते हैं, अच्छी क्रिया उसे कहते हैं जो हमारे कंट्रोल में हो, जो हमारे नियंत्रण में हो। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, नियंत्रण और समन्वय, ठीक है। तो ये होते हैं अच्छी क्रिया जो हमारे कंट्रोल में हो। जैसे हम लोग अपने माता पिता के कंट्रोल में हैं तो हम क्या है, अच्छी क्रिया ही कर रहे हैं, उनके कंट्रोल में कर रहे हैं, ठीक है। जिनके जो बच्चे बाहर चले जाते हैं काम करने या फिर तो अनकंट्रोल हो जाते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, अनैच्छिक क्रिया, ठीक है। तो हमारा श्वसन और पाचन क्या होता है, अनैच्छिक क्रिया होते हैं। और उसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया जैसे हमारा सांप को देखकर, ठीक है, सांप को देखकर चौंकना, ठीक है, देखकर चौंक जाना, ठीक है, चौंक जाना। जैसे इसके बाद पानी, जो पानी है, गर्म पानी पर हाथ लगते ही हटा लेना, यहाँ हो गया। उसके बाद हम एक और लिख सकते हैं, गर्म पानी पर जैसे ही हाथ लगते हैं तो हम अपने हाथ
हाथों को क्या करते हैं पीछे मतलब जो पीछे होते हैं उसे पीछे लेते हैं अपने हाथों को। उसके बाद जैसे कोई चिकोटी कहता है, जैसे कोई देखिए एक होता है स्पर्श, यानी कोई टच कर रहा है तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कोई टच कर रहा है। जैसे कोई जो चिकोटी होती हैं हमारे गांव में बोलते हैं चिकोटी जो काटते हैं, यदि अब कोई चिकोटी करता है तुरंत आप हटा लेते हैं, यानी झटके में। जैसे कोई मान लीजिए रात का समय है, रात के समय में कोई जैसे पायल की आवाज़ बजते आ रही है, यानी कि अचानक आए तो आप तुरंत घबरा जाएंगे, तुरंत चौंक जाएंगे। प्रतिवर्ती उसके अपेक्षा में तुरंत प्रतिवर्ती क्रिया करेंगे। जैसे यहाँ पे पानी गर्म है, उसको छुएंगे तुरंत यदि जलेगा तो तुरंत हटा लेंगे, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया किए। जैसे सांप को आपने देखा, तुरंत उसे देख कर हट जाएंगे, मतलब रास्ता को चेंज करेंगे। या क्या किए, रास्ते को चेंज किए, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया किए। तो ये होती है प्रतिवर्ती क्रिया। तो अब हम देखते हैं कि हमने आते ही क्या क्या पढ़ा, उसके बाद हम क्लास को करते हैं एंड। देखिए सबसे पहले हमने आते ही देखा समन्वय मतलब नियंत्रण और समन्वय चैप्टर के बारे में जाना, साथ ही साथ इसका अर्थ समझा कि नियंत्रण का मतलब क्या होता है और समन्वय का मतलब क्या होता है। समन्वय का मतलब ये होता है तालमेल बैठाना, ठीक है, या फिर साथ साथ कार्य करना, मिलजुल कर कार्य करना। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं और ज्ञानेंद्रियों के बारे में जाना। जैसे हमारे 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है त्वचा, कान, नाक, जिह्वा और आँख। और हमने जंतुओं में जो कंट्रोल करता है यानी जो नियंत्रण करता है तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, इसके बारे में भी पढ़े। तो मतलब जो जाने कि इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हमने देखा कि जो हमारी क्रियाएँ होती हैं अच्छी क्रिया, अनच्छी क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया, इसके बारे में भी समझा कि अच्छी क्रिया क्या होती है, अनच्छी क्रिया क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। उसके बाद हमने जो पिछले क्लास में टॉपिकों को रिलेट किया एक साथ जो जोड़ा। देखिए जैसे हमारा नियंत्रण है, जैसे इस टॉपिक के माध्यम से समझिएगा, नियंत्रण कर रहा है हमारे शरीर को, नियंत्रण चाहिए, नियंत्रण कर रहा है और साथ ही साथ ये सब क्या कर रहे हैं, साथ कार्य कर रहे हैं और प्लस में आपस में सामंजस्य बैठाए बैठे हैं, उसी को कहते हैं समन्वय। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, आप सभी समझ में आ चुका होगा। और इसके बाद आपको सूचना बता दें कि जो हमारा जैव प्रक्रम नामक टॉपिक है, ठीक है, जैव प्रक्रम हमारे MCQ हो चुके हैं, यानी कि MCQ हो चुके हैं और कुछ MCQ हम लेकर आएंगे। ठीक है, MCQ इतने हो गए और साथ ही साथ इस क्लास के जो हमारे रिवीजन होंगे, ठीक है, रिवीजन क्लास यदि आप कमेंट करते हैं तो हम रिवीजन क्लास को भी चला देंगे। हालांकि हम रिवीजन क्लास चलाने के लिए सोच रहे हैं। रिवीजन क्लास इस बार जो रिवीजन क्लास कराएंगे उसमें कुछ और बेहतर जोड़ेंगे। जैसे कुछ और बेहतर करने का ये मतलब है कुछ और उसमें टॉपिक जोड़ेंगे, कुछ और शब्द जोड़ेंगे और साथ ही साथ आपको जो एक चैप्टर होगा जिसमें हम कुछ और बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जैसे हम समझाते हैं तो अच्छा तो नहीं समझ में आता है, और ट्रिक के माध्यम से हम और बेहतर और जैसे हमको जैसा लगेगा कुछ नए उदाहरण, कुछ नए ट्रिक इसके माध्यम से पढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए जो जैव प्रक्रम चैप्टर है इसे हम फिर से रिवीजन इधर करेंगे। ठीक है, जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे वो दोबारा पढ़ लेंगे और जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो दोबारा पढ़ेंगे तो उनका रिवीजन होगा। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा समन्वय और नियंत्रण जो चैप्टर है ये नियंत्रण चलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का। ठीक है।